टिक बॉक्सेस है, चेकलिस्ट है कि कोई मुक्त है या नहीं है, वो यहाँ पे है। विवेक चूड़ामणि। श्लोका नंबर 338। अन्तर्बहिस्व स्थिरजङ्गमेषु ज्ञात्वात्मना धारतया विलोक्य त्यक्त्वाखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मनाय स्थित एष मुक्तः। अन्वय। यह स्थिर जंगमेषु अंतः बहि धारतया स्व आत्मना ज्ञात्वा विलोक्य त्यक्त्य अखिलः उपाधिः अखंड रूपः पूर्ण आत्मना स्थितः एषः मुक्तः। अर्थ, जो व्यक्ति अपने शुद्ध मन के द्वारा स्वयं को ही सभी चर तथा अचर वस्तुओं तथा प्राणियों का आंतरिक एवं बाह्य आधार जानकर समस्त उपाधियों को त्याग कर अखंड रूप से पूर्ण आत्म भाव में स्थित रहता है, वही मुक्त है, सर्वात्म भाव के प्रति हो जाती है। आज थोड़ा बहुत डीप जाएंगे, या उसको समरी भी बोल सकते हैं, और भगवान प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसका कनेक्शन क्या है, या जो भी हम फील करते हैं उसका कनेक्शन क्या है। तो 338 हमने इसलिए जानबूझ के लिया क्योंकि 338 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। यहाँ पे मुक्त का डेफिनेशन दिया है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, उसका डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। वो हमको बहुत रेयरली मिलता है। हमें जो भी डेफिनेशन मुक्ति का मिलता है, वर्बोस ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, पर कैसे पता चलेगा कि कोई मुक्त हो गया या नहीं मुक्त हो गया। तो यहाँ पे ये है उसका टिक बॉक्सेस है, चेकलिस्ट है कि कोई मुक्त है या नहीं है, वो यहाँ पे है। तो वहां पे कैसे मुक्ति का डेफिनेशन किया है? जो व्यक्ति अपने शुद्ध मन के द्वारा स्वयं को ही सभी तथा अचर वस्तुओं तथा प्राणियों का आंतरिक एवं बाह्य आधार जानकर समस्त उपाधियों को त्याग कर अखंड रूप से पूर्ण आत्मभाव में स्थित होता है। तीन चार चीजें एक साथ दी है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने सभी उपाधियों को त्याग दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम उपाधियों को लेके चल रहे हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, जो भी, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, जो भी उपाधियों का हम लेके चल रहे हैं ना, उसको सबको छोड़ना है। हम ये तो हो गए, हमने देखा जो कि बाहर की उपाधियां है, जो ममता में आती है। अहंता में आने वाली उपाधि क्या होती है? हम जो शरीर को मैं मन हूँ, या मैं मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये कोशों को भी हम खुद जानते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगा है, मुझे प्यास लगी है, मैं आनंदी हूँ, मैं दुखी हूँ। अहंता में आने वाले हमारी उपाधियां, और ममता से आने वाली हमारी उपाधियां जो बाहर की है, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड, ये सब उपाधियों को जब हमने छोड़ दिया तभी हम मुक्त हो गए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर अगर ये उपाधियों को आपने छोड़ दिया तो आपका क्या होगा? आप जब खुद को ब्रह्मन मानेंगे तो आपके सामने जो भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, जगत, जो भी सब कुछ है, वो सिर्फ आपको आपका खुद का विस्तार दिखेगा। उसमें द्वैत नहीं आएगा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, नहीं आएगा उसमें। जब ऐसा होगा तभी आप मुक्त है। तो उपाधियों को छोड़ा, उपाधियों को छोड़ने का मतलब है हमारा दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। यहाँ पे मैं और मेरा, या जो मेरा नहीं है, ये नहीं हो। वहां पे सभी चीजें सिर्फ मेरा ही विस्तार है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब मेरा विस्तार है। तो ये फीलिंग आ जाएगी, तो उससे फिर दुनिया से जो हमें सुख दुख वो सब मिलता है, वो सब अपने आप बंद हो जाएगा।
क्योंकि सब मेरा ही विस्तार है। तो यही है मुक्ति का डेफिनेशन। अगर आपने अलग कुछ समझ के रखा है तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि मुक्ति अगर ऐसा हो गया तो आपकी मुक्ति हो। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 339। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतुः सर्वात्म भावन्न परतोऽसि कश्चित् दृश्याग्रहे सत्य पपद्यते सो सर्वात्म भावस्य सदात्मनिष्ठया। अन्वय। सर्वात्मना भवबन्ध हेतुः सर्वात्म भावात् कश्चित् परः न अस्ति। अस्य सदा आत्मनिष्ठया दृश्य आग्रहे सति असो सर्वात्म भावः उपपद्यते। अर्थ, यह सर्वात्म भाव भवबंधन से मुक्ति का हेतु है। इस सर्वात्म भाव से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मनिष्ठा के द्वारा दृश्य जगत का त्याग कर देने पर व्यक्ति को अभी इसका कनेक्शन है 338 से। इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो हमने पहले देखा कि मुक्ति क्या है, करेक्ट। तो मुक्ति मतलब सर्वात्म भाव, सब मैं ही हूं का भाव, करेक्ट। जिस समय सर्वात्म भाव आ जाएगा तभी भव बंधन से मुक्ति हो जाएगी। भव मतलब ये जगत का जो बंधन है उससे मुक्ति हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि ये दुष्ट जगत है उसका त्याग करना। अभी दुष्ट जगत का त्याग मतलब आगे भी आएगा इसका। 339 से लेके 348 तक वो स्पिरिचुअल जर्नी और डीप सीकर है। एक्चुअली डीप सीकर के लिए स्पिरिचुअल जर्नी कैसा होगा तो वहां पर बता रहे हैं। तो सर्वात्म भाव है या जगत को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जगत का अनुभव नहीं होगा। जैसे आप नाटक में काम कर रहे हैं एक्टर करके, ये नहीं होगा कि आपको वो नाटक का अनुभूति नहीं होगी। आप अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहे हैं तो आपके कपड़े भी उनके जैसे होंगे, आपका बोलचाल भी वैसी होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। पर आपको अंदर से पता है कि आप शिवाजी महाराज नहीं है। उनकी अनुभूति होगी पर आपने वो अनुभूति को सच नहीं माना है। यही है जगत का त्याग करना। जगत की अनुभूति में आपने सच्चाई ढूंढी है। वैसे जब भी हम जगत में अनुभूति कर रहे हैं, किसी से मेरा झगड़ा हो गया, किसी से मेरा किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया, तो ये अनुभूतियों को मैं क्या सच ले रहा हूं, या अनुभूति को बोला ठीक है ये तो जगत का अनुभूति है, सामने वाला सत्य रजस तमस के नीचे काम करता है, वैसे ही मेरे साथ इम्पैक्ट करता है। कोई रजस है तो मुझे वो बहुत स्वार्थी नजर आएगा, कोई तमस में है तो मुझे वो मूर्ख नजर आएगा, कोई सतों में है तो मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल नजर आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक गुणों का खेल है। वैसे हमने भी देखा था गुणों का खेल है, गुणों में जन्मे हैं तो गुणों की अनुभूति होगी, करेक्ट। पर यह अनुभूति को हमने क्या किया, रिजेक्ट करके उसमें एकात्म भाव देखा, उसमें सर्वात्म भाव देखा, तभी आप मुक्ति के पाथ पे चल रहे हैं। या जो पहले बताया था उन्होंने वही आगे लेके आए कि मुक्ति कैसी होगी, सर्वात्म भाव का रहेगा। आपने दुनिया की अनुभूति को सच नहीं माना है, जैसे कि आप एक्टर हो। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 340। दृश्यास्य ग्रहणं कथं नु घटते देहात्मनो तिष्ठतो ब्रह्मानुभव प्रसक्तम् अनसस्तत्क्रिया कुवत सन्न्यस्था किल धर्मकर्म विषये परे स्तत्तज्ञे करिणीं यतात्मनि
सदानन्देच्छुभिर्यत्नः। अन्वय देहात्मना तिष्ठतः बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसः तत् तत् क्रियां कुर्वतः दृश्यस्य अग्रणं कथं नु घटते। संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषये नित्य आत्मनिष्ठा परे सदा आनंद इच्छुभी तत्वज्ञे यत्नतः आत्मनि करिणी च। अर्थ जो व्यक्ति देह को अपना स्वरूप मानकर रहता है, जो इंद्रिय ग्राह्य विषयों के भोग में आसक्त चित्त वाला है, जो तदनुसार उनकी प्राप्ति के लिए कर्मों में लगा हुआ है, उसके लिए दृश्य का अग्रहण माने त्याग भला कैसे होगा। पर जिन लोगों ने समस्त धर्म कर्म आदि विषयों का त्याग कर दिया है, जो लोग आत्मनिष्ठा परायण है, जो लोग चिर आनंद की प्राप्ति के इच्छुक है, ऐसे तत्वज्ञ लोगों को ही यत्न पूर्वक दृश्य विषयों का ग्रहण माने त्याग करना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है जिसको हम कभी कभी ठीक से नहीं समझ पाते। देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कि हम जो दृश्य जगत है उसकी अनुभूतियों को सच मानते हैं या नहीं मानते, और हम जो जगत है उसका ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल देता हूं, बाद में उसको थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में भी देखेंगे। तो आपने भी कहीं वो स्टोरी सुनी होगी। तो एक राजा था, उसके दरबार में दो औरतें आती है और फिर उनमें झगड़ा चल रहा है कि वो बच्चा किसका है। एक औरत बोलती है मेरा है, दूसरी औरत बोलती है मेरा है। तो अभी राजा को प्रूव करना बहुत मुश्किल है, उस समय तो डीएनए टेस्ट होता नहीं था। अभी राजा कैसे प्रूव करेंगे बच्चा किसका है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं आप एक हाथ पकड़ो, दूसरी औरत को बोलते हैं आप दूसरा हाथ पकड़ो, आप दोनों बच्चों को खींचना। जो ज्यादा जोर से खींच पाएगा, जिसका प्यार ज्यादा है वो ज्यादा खींच पाएगा, जो ज्यादा खींच पाएगा तो उसका बच्चा हो जाएगा। फिर दोनों बच्चों के हाथ पकड़े खींचने लगते हैं। अभी बच्चा छोटा है तो दोनों औरतें अगर जोर से खींचेंगे तो रोएगा ना, क्योंकि दर्द तो होना है। फिर वो जब बच्चा रोने लगता है तो एक औरत उसको छोड़ देती है, बोलते है नहीं तू लेके जाओ उसको करके, और बोलती है वो तेरा बच्चा है। फिर राजा रोकता है, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो बोलती है बच्चा रो रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, मेरा बच्चा इतना इतना उसको तकलीफ हो, ऐसा तकलीफ देके मुझे बच्चा नहीं चाहिए करके। तो फिर राजा बोलते हैं नहीं नहीं बच्चा इसका है। जो औरत उसको खींच रही थी वो रो रहा है, फिर भी उसको तरफ देख नहीं पा रही है, उसके रोने को दर्द को, उसकी मां नहीं हो सकती। तो राजा ने ऐसा डिफाइन कर दिया। तो इसमें देखिए ये क्लियर है, जो औरत उसमें अपना बच्चा देख नहीं पा रही थी तो उसमें उसका दर्द भी वो देख नहीं पा रही है। जो उसमें अपना दर्द देख पा रही है वो बच्चा उसका है, क्योंकि उसमें अपना बच्चा देख पा रही है वो। ये ऐसा ही है यहाँ पे। अगर जब तक आप दुनिया जगत के अनुभूति को ग्रहण करना चाहते हैं कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में, तब तक आप ये दुनिया को छोड़ेंगे कैसे, नहीं छोड़ सकते आप। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। मैं तो जाता हूँ युद्ध जीतने के लिए और वहां जाके बोलता हूँ कि मैं लड़ूंगा नहीं, अर्जुन जैसा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। आप बिना लड़े तो जीत नहीं सकते, पर आपको जीतना भी है और आपको लड़ना भी नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो जैसे जब तक हम ये बाह्य जगत का की अनुभूतियों को सच मान रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को हम लेना चाहते हैं, तब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते जगत को। तो इसलिए भगवान बोल रहे कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जगत को छोड़ना पड़ेगा, उसके अनुभूतियों को छोड़ना पड़ेगा पहले। जैसे कि मुझे ये खाने से आनंद मिलता है, मुझे इससे बात करने से दुख होता है,
मुझे इसका गुस्सा आता है, मुझे इससे प्यार है। ये सब क्या है, हम जगत की अनुभूतियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ले रहे हैं। वो जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक मुझे सर्वात्म भाव अगर ऐसा होगा ही नहीं। तो पहले हमको है जगत की अनुभूतियों को ग्रहण करना छोड़ना है। अगर हम चाहते हैं मुक्ति के लिए, तो यहाँ पे बोले जो लोग आत्मनिष्ठ परायण है, जो लोग क्षीर आनंद की प्राप्ति के इच्छुक है, ऐसे तत्वज्ञ लोगों को ही यत्न पूर्वक दृष्ट विषयों का दृश्य विषयों का अग्रहण या त्याग करना चाहिए। ये जो दृष्ट विषय जगत जगत के विषय है उसका त्याग करना चाहिए, तभी आप जगत का त्याग कर सकेंगे। विषयों का त्याग छोड़कर जगत का त्याग आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। जीवन ये आप सतोगुणी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सतोगुण में क्या होता है, आप यज्ञ दान तप कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, पर जब तक आपके मन में ये बना रहेगा कि मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे सूक्ष्मता आ गई है, मेरे वगैरह ये सब रुकेगा, मैं नहीं करूंगा तो ये क्या है, आप फिर भी जगत का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आपको छोड़ना है, तब तक आप जगत नहीं छोड़ पाएंगे, आप सत्वगुणी होके भी। इसीलिए बोलते सत्वगुण से गुणातीत का जो जर्नी है वो भी जरूरी है। वो जर्नी का है जगत के अनुभूतियों को छोड़ना, खुद के आई से कनेक्ट करते, जो हमें अहंता से जो कनेक्ट करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम वो मुक्ति की तरफ जाएंगे। नहीं तो हम जो सूक्ष्म या जो हायर लेवल के जो हमारा आइडेंटिटी बना है वो कंटिन्यू करेगा। आपका अहंकार क्या हो रहा है, जैसे हमने एक बार देखा था, आपका अहंकार सिर्फ खुद को रीब्रांडिंग कर रहा है। पहले मूर्खता का था अहंकार, जो कि तमो में थे, फिर स्वार्थ का अहंकार आ गया, फिर परमार्थ का अहंकार आ गया। आपका अहंकार रिब्रांड कर रहा है। जब तक आप अहंता को नहीं छोड़ते, अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो भगवान यहीं पे यही बता रहे हैं। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 341। निर्विकल्प समाधि से आत्मज्ञान। सर्वात्म सिद्धयो भिक्षोः कृत श्रवण कर्मणः समाधिं विद्यते तेषा शांतो दान्त इति श्रुतिः। अन्वय: कृत श्रवण कर्मणः भिक्षुः शान्तः दान्तः इति एषा श्रुतिः सर्वात्म सिद्धये सिद्धिं विद्यते। अर्थ: जिसने वेदांत वाक्यों का श्रवण कर लिया है, ऐसे शांतो दान्तः शम दम आदि से साधनों से युक्त सन्यासी के लिए ही श्रुति सर्वात्म सिद्धि हेतु साधन का विधान करती है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ रही है। हमने इंटेलेक्चुअली तो समझ लिया कि मुझे क्या होना चाहिए, सब में मैं ही लिखना चाहिए, सर्वात्म भाव आना चाहिए। पर देखिए, हम अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमारी अनुभूति क्या है, जगत की अनुभूति। जब तक जगत की अनुभूति है, हमने देखा कि नहीं होगा, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, एक तो आपने वेदांत का श्रवण किया, बहुत अच्छा है, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, आगे के श्लोका में भी आएगा, तो मनन चिंतन करना है। पर उसके साथ आपको शम दम ऊपर की जो षडक संपत्ति है, जो 6 डायमेंशनल संपत्ति है या वेल्थ है, उसको आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि शम का मतलब क्या है, जो चीजें हमें कंड्यूसिव नहीं है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हम उनको छोड़ेंगे। दम का मतलब क्या है, जो चीजें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कनेक्ट यूजफुल है उनको हम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अभी ये बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर समझने का ट्राई कर रहे हैं, पर सपोज आपने शम को त्याग नहीं किया, जैसे कि ये हो गया, फिर आप शाम को 1 घंटा ऐसे दोस्तों में बैठते हो जो कि बहुत रजोगुनी है, बहुत तमोगुनी है,
और उनके साथ आप डिस्कस करते हो, तो क्या हो जाएगा, आपने जो भी यहाँ पे पढ़ा है उसके बारे में आपके मन में डाउट आ जाएगा। या आप हर रोज पार्टी को जाते हो, या आप जैसे कि वीडियो है या कोई यूट्यूब है या कोई जो आपके शॉर्ट्स है, ऐसे देखते हो जो कि बहुत वर्ल्डली है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, आपका शम और दम प्रतीक्षा वो नहीं होगा। आपको थियोरेटिकली पता है अभी, पर वो जब तक हम ऑब्जेक्टलेस अनुभूति की तरफ नहीं जाएंगे तब तक उसका आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं, जब हम ब्रह्मन की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टलेस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। टिपिकली हमें ट्रेनिंग किसका मिला है, ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस का। मेरे सामने मोबाइल फोन है, मेरे सामने टेबल है, मेरे हाथ में किताब है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है जिसका नाम रूप उपयोगिता है। तो आई कैन कंसीव देम, आई कैन गेट दैट आइडिया, इंटेलेक्चुअलाइज कर सकता हूं, पर माई एग्जिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट लेस है। मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं, माई एक्सपीरियंस इज ऑब्जेक्टलेस एक्सपीरियंस। जैसा आपको ब्रह्मन का अनुभूति ऑब्जेक्टलेस होगी, वो ऑब्जेक्टिफाइड अनुभूति नहीं है। अगर हम लेट से पूरा वीक भर ऑब्जेक्टिफाइड अनुभूति वो भी तमो और रजो वाली करते रहेंगे, तो आप ऑब्जेक्टलेस अनुभूति की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसको ओवरराइड करेगा। तो इसीलिए जो साधक है उसके लिए पढ़ना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है, और शम दम वो जो चीजें है, षडक सम्मति संपत्ति, उसके पीछे भी दौड़ना जरूरी है। तभी क्या होगा, दोनों सपोर्ट करेंगे एक दूसरे। जैसे कि आप अगर कोई ट्री प्लांट करना चाहते हैं, आपने वो ट्री कहाँ जाके रेगिस्तान में प्लांट कर दी, आजू बाजू पूरा रेती है, पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, उसमें पानी रुक नहीं सकता, उसमें इतना गर्म है, दिन में 54, 51, 52 डिग्री तापमान जाता है। आप उसको अगर पानी भी डालेंगे वीकली एक बार, तो भी वो पौधा जिंदा नहीं होगा, वो पेड़ नहीं जिएगा, क्योंकि जो एनवायरमेंट है उसको ग्रो करने के लिए वो है ही नहीं वहां पे। तो अगर हमको ट्री प्लांट करनी है तो कहाँ करनी पड़ेगी, वो राइट सॉइल क्वालिटी होनी चाहिए, राइट टेम्परेचर होना चाहिए, इनिशियली थोड़ी शेड होनी चाहिए, तभी आप वीकली एक बार पानी देंगे तो पौधा ग्रो होगा। तो इसीलिए हमको जो भी ज्ञान आता है उसके साथ शम दम वो जो चीजें है कंट्रोल वो करना चाहिए। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, आगे चलिए। श्लोका नंबर 342। आरूढ़ शक्तेर हमो विनाशः कर्तुं शक्यः सहसापि पंडिते ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला स्थानांतरान्यन्य भाव हि वासनः। अन्वय, वासना ही अनंत भावः आरूढ़ शक्तेः अहम विनाशः ये निर्विकल्प आख्य समाधि निश्चलः तान् अंतरा पंडितेः अपि सहसा कर्तुन्य शक्यः। अर्थ, चूंकि वासनाएं अनंत जन्मों से चली आ रही है, अतः उनसे अद्भुत प्रबल शक्ति वाले अहंकार का सहसा विनाश कर पाना निश्चल भाव से निर्विकल्प समाधि में स्थित लोगों के अतिरिक्त विद्वानों द्वारा भी संभव नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है, और ये चीज हमको फंडामेंटली अपने मन में रखनी है। जैसे लास्ट श्लोका में हमने देखा था, यहाँ पे भी बहुत फंडामेंटल चीज है। तो पहले एक एग्जांपल देता हूं, और फिर वो एग्जांपल से इसको एक्सटेंड करते हैं। तो बताते हैं, कोई एक राजा थे पुराने जमाने में इंडिया में, और उनके पास एक विद्वान आ जाते हैं,
और वो विद्वान 14-15 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलते हैं। मतलब उनको ये सेपरेट करना कि उनकी मदर टंग कौन से पॉसिबल नहीं है, इतना फ्लुएंटली बोलते हैं वो। तो फिर वो विद्वान राजा के जो कोर्टिजन है, उनको जो दरबारी है, उनको चैलेंज करते हैं कि आपके दरबार में अगर कोई भी ज्ञानी है, विद्वान है भाषा का, तो ये बता दे कि मेरी मदर टंग कौन सी, मेरी मातृभाषा कौन सी। तो राजा भी विद्वान थे, वो बोले ठीक है, ब्राह्मण आप आए हैं, अभी थक के आए होंगे, आज थोड़ा विश्रांति कीजिए, कल हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे, कल डिस्कशन करते इसके ऊपर। तो बोलते ठीक है। फिर शाम को उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाते, मतलब उनके मन पसंद का खाना वो इतना दबा के खाते। फिर उनके सोने के लिए बहुत मुलायम और गद्दा और सब, मतलब बहुत तैयारी करके रखते हैं। तो ऐसा कि मतलब इतना खाना खाने के बाद आदमी सोए तो मतलब पूरा स्वर्ग जैसा सोए, स्वर्ग में सोया ऐसा। तो फिर वो सो गए। रात में जब वो गाढ़ी निद्रा में थे, तो एक बाल्टी भर ठंडा पानी लेके उनके सर पे डाल दिया। तो फिर कोई वो कुछ कुछ बड़बड़ के उठ गए, बोलते बोलते उठ गए। तो फिर तो अरे गलती हो गया, फिर उसको सुला दिया, फिर उसको सुबह बोल दिया कि आपकी मदर टंग ये है करके। तो वो बोलते कि आपने कैसे पकड़ा? तो बोलता जब आप गाढ़ी निद्रा में थे, हमने पानी डाला, तो वर्स्ट केस सिनारियो में आदमी सिर्फ मातृभाषा बोलता है, आप दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे कभी कि उसी में आप पिता हुए हैं। तो आपके सर पे जब हम पानी डाला, तभी आप आपकी मातृभाषा में बोल, जिसने हमको पकड़ लिया कि आपकी मातृभाषा है। क्योंकि वो बहुत लंबा जर्नी होता है हमारा। अभी यहाँ पे भगवान इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। आपका जो अहंकार है, मतलब अहंता है, जो मैंने मेरे पंच कोशों को मैं मान के रखा है, वो थोड़े एक दो दिन का है, यही तो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। अगर ये अहंता नहीं होती तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये अहंता है, इसलिए मेरा इतना जन्मों जन्मों से इन्फिनिट से चला आ रहा है। ठीक है। ये अहंता शायद आप इंटेलेक्चुअली कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हम क्लास में बैठे हैं, तो हम अहंता को इंटेलेक्चुअली कंट्रोल कर पा रहे हैं। पर जब भी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आएगी जिसको हम या तो ज्यादा चाहते हैं या तो बिल्कुल नहीं चाहते, तो अपनी अहंता सामने जंप करके आ जाएगी। वो जो जैसे वो ज्ञानी का मदर तक सामने आ गया ना, वैसे, क्योंकि उसका जन्म जन्म का प्रैक्टिस था, हमारा भी जन्म जन्म का प्रैक्टिस है अहंता का। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत जन्मों से चलता आ रहा है, आपका जो अहंता का फीलिंग है, ये दुनिया को सच माना, खुद को पंचकोश माना, ये बहुत जरूर चल रहा है, ये इतने आसानी से नहीं जाने वाला। इवन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी को भी नहीं जाएगा। आप बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने ज्ञान पाया, ज्ञान के ऊपर आपने चिंतन किया, वो क्या है, अभी कुछ समय के लिए किया, 10-15 साल साल तो पढ़ रहे हैं अध्यात्म। आपकी अहंता तो चली आ रही है जन्मों जन्मों से, वो ऐसी थोड़ी जाने वाली है। तो एक्चुअली इसको क्लियरली हमको समझना है कि इतनी आसानी से अहंता नहीं जाएगी, उसके लिए बहुत डीप प्रैक्टिस का जरूरी है। और ये बोल रहे कि भगवान बोल रहे कि सिर्फ विद्वत्ता नहीं है, यहाँ पे आपको अहंता को काटने के लिए जो 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 लास्ट टाइम बताया था उन्होंने, शम दम वगैरह, वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी वो कट जाएगी। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 343। अहम बुद्धेव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणे। अन्वय: आवृत्ते बलात् एव विक्षेप शक्तिः मोहिन्या अहम बुद्ध्या पुरुषम योजयित्वा तद्गुणे विक्षेपयति। अर्थ: विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति के बल पर ही मोहिनी अहम बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को उस अहम बुद्धि के गुणों द्वारा
विक्षिप्त या चंचल किए रहती है। तो यहाँ पे भगवान एक फ्लो बता रहे हैं और इसको समझना है ताकि हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। तो पहले क्या बोल रहे हैं, ये आप तो वो जो जीव के 7 स्टेजेस तो आप जानते हैं, हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये जो विद्यारण्य स्वामी ने दिए थे। वो क्या बोलते हैं, अज्ञान पहला क्या है, अज्ञान है, हमको पता नहीं हमको। फिर है आवरण, ये दुनिया हमारा जो स्वरूप है उसको ढक के रखती है, क्योंकि दुनिया की अनुभूति जो ऑब्जेक्टिफाइड अनुभूति है वो ऑब्जेक्टिव अनुभूति को ढक के रखती है, आवरण हो गया। फिर पता नहीं है हम कौन है, पता करने का पॉसिबिलिटी भी नहीं है हम कौन है, तो फिर विक्षेप आएगा, फिर हम खुद को कुछ समझते हैं, जिसको विक्षेप बोलते हैं। फिर क्या होता है, परोक्ष ज्ञान आता है। फिर कोई तो बोलता है कि भैया तुम पंचकोश नहीं हो, पंचकोशों को आधार देने वाला जो है वो तुम हो। फिर उसका आता है अपरोक्ष अनुभूति, फिर हम उसको अनुभूति करते हैं। फिर क्या होता है, क्या दुख निवृत्ति, अत्यंत को दुख, उसके बाद हमारी दुख चला जाता है। फिर होता है निरंकुश, फिर हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस में जाते हैं। तो ये जीव का जर्नी बताते हैं भगवान विद्यारण्य स्वामी। तो यहाँ पे अभी भगवान इसका हाफ पार्ट बता रहे हैं। तो शुरुआत कहां से होगी, अज्ञान से, फिर आवरण है और फिर विक्षेप है। और विक्षेप से क्या होता है, हमको दुख होता है। जैसे कि सपोज मेरा विक्षेप है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मेरी वेल्थ कम हो गई, मेरा पैसा चला गया कहीं, तो मुझे दुख होगा। सो मेरे दुख का कारण पैसा नहीं है, मेरा दुख का कारण है मेरा विक्षेप जो मैंने मान के रखा। जैसे कि मैं सपोज आध्यात्मिक हूं, मेरा विक्षेप है, और फिर मैंने किसी को गीता बताने का ट्राई किया, उसने सुना नहीं, तो मुझे दुख होगा। दुख इसलिए नहीं कि उसने मेरी मुझसे गीता नहीं सुनी, दुख इसलिए हुआ कि मेरा विक्षेप टूट गया, मेरे विक्षेप की वजह से। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आपके सुख दुख के पीछे आपका विक्षेप है, और विक्षेप के पीछे क्या है, आवरण है। अगर आवरण नहीं होता तो विक्षेप नहीं आता, करेक्ट ना। तो आवरण है, तो इसीलिए, और आवरण के पीछे क्या है, अज्ञान है। अज्ञान क्या है कि मेरे अहंता, मैंने खुद को पंचकोश में, मैं ब्रह्म ने मुझे पता ही नहीं है, मैं ब्रह्म हूं मुझे पता नहीं, मैं पता कर नहीं सकता। फिर मेरी अहंता आ गई, पंचकोशों को मैंने सच माना, दुनिया को मेरे भोग की जगह मानी, तो उससे मुझे सुख दुख हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप आपके सुख दुख को निकालना चाहते हैं, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना, आपका विक्षेप क्या है। और अगर विक्षेप को निकालना चाहते हैं तो आपको जो आपका आवरण है उसको निकालना पड़ेगा। जब तक आवरण नहीं निकालेंगे तब तक आपका विक्षेप और विक्षेप से निकलने वाला सुख दुख नहीं जाए। ये बहुत अच्छा चेन है एक्चुअली, इसको समझना है। तो कभी भी दुख आ गया तो हमको पहले सवाल क्या होना चाहिए, ये दुख किसको आ रहा है। आपने बच्चे को बोला ये करो, बच्चे ने सुना नहीं, ठीक है, आप दुखी हो गए। ये जब दुख आ गया तो पूछिए कि दुखी कौन हो गया भाई, दुखी हो गया माता या पिता, बरोबर। माता पिता क्या है, विक्षेप है। फिर ये विक्षेप पता चला, फिर पूछे विक्षेप किस आवरण की वजह से आया है,
कि हम खुद का स्वरूप नहीं जाने हैं, इसीलिए हमको दुख आया है। तो कुछ भी सुख दुख आए, सवाल कीजिए मेरे किस विक्षेप की वजह से ट्रिगर हो रहा है। अगर आपको विक्षेप पकड़ में आ गया, विक्षेप मतलब आपका जो टाइटल, जो हमने 338 में देखा था कि जब तक आप उपाधियों को सच मान रहे हैं, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप उपाधियों को सच मान रहे हैं मतलब आपका विक्षेप है, तो विक्षेप आपको पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको किस आवरण की वजह से विक्षेप आ रहा है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति के बल पर ही मोहिनी अहम बुद्धि, हमने देखा अहम बुद्धि है जो मोहिनी है, तो विक्षेप आवरण शक्ति के ऊपर चलती है। अगर आवरण चला गया तो विक्षेप अपने आप चला जाएगा। हाँ, व्यक्ति इस अहम बुद्धि को गुणों द्वारा विक्षिप्त या चंचल किया रहती है। तो प्रॉब्लम है कहाँ पे, आवरण पे है प्रॉब्लम, विक्षेप में नहीं है। विक्षेप है प्रॉब्लम, जो कि विजिबल प्रॉब्लम है, नॉट विजिबल प्रॉब्लम है आवरण। अच्छा आगे चलिए। श्लोका नंबर 344। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे दृग्दृश्य स्फुट पयोजल वृत्ति भागे नश्येतदावरण आत्मनि च स्वभावात् निस्संशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो विक्षेपनं नाही तदा यदि चेन्मृषार्थ। अन्वय। निशेषणम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे विक्षेप शक्ति विजयः विधातुं विषमः दृग्दृश्यो स्फुटपयो जलवृत् विभागे आत्मनि तद आवरणं स्वभावात् च नश्यति। यदि चेत् मृषार्थे विक्षेपणं नहि तदा निशेषयेन प्रतिबंध शून्य भवति। अर्थ, आवरण शक्ति की पूरी तौर से विनाश हुए बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अति कठिन है। दूध तथा जल के पृथक्करण के समान दृग, दृष्टा आत्मा और दृश्य अनात्मा के बीच का भेद स्पष्ट हो जाने पर स्वाभाविक रूप से ही आत्मा पर से इसका आवरण नष्ट हो जाता है। यदि मिथ्या वस्तुओं के चित्त का विक्षेप न हो तो असन्निग्ध भाव से ज्ञान प्रतिबंध रहित अर्थात अबाध हो जाएगा। अगेन और नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, वो बता क्या रहे हैं कि जब तक आप आवरण शक्ति का विनाश नहीं करेंगे तब तक आप विक्षेप पर विजय नहीं पा सकते। ये तो क्लियर है। हमारा बहुत बार क्या होता है ना, हम विक्षेप पर विजय पाना चाहते हैं आवरण को खत्म किए बगैर। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक कोई आध्यात्मिक नाटक चल रहा है, देवयानी, शर्मिष्ठा और गुरु वगैरह। तो देवयानी तो इसकी पुत्री थी, महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य तो असुर उनके गुरु थे, और शर्मिष्ठा जो असुर राजा था उसकी पुत्री थी। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है, घूमने जाते हैं। तो देवयानी उसको बोलती है कि अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो तुम्हारा राज्य नहीं होता। शर्मिष्ठा उसको ऐसे बोलती है कि तुम तो भिख पे पले हो, मेरे पिताजी तुमको खाना देते हैं, खाना तक देते हैं। ऐसा करके फिर उन्होंने झगड़ा होता है। फिर शर्मिष्ठा और उसकी दासियां है वो देवयानी को वो कुएं में ढकल के चले जाते हैं। फिर तो दूसरा राजा आता है, उसको निकालता है, उनकी शादी होती है, वो सब है। अभी ये नाटक चल रहा है सब। फिर बाद में क्या होता है कि फिर देवयानी रोते हुए घर जाती है। फिर शुक्राचार्य बोलते वो तो बेटी के प्यार में पागल है। वो तो बोलते अगर तुम्हें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती चलो हम निकल के जाते हैं यहाँ से। तो फिर जो शर्मिष्ठा का पिता है उसका आगे पैर पकड़ता है शुक्राचार्य के, और फिर
वो तो जो बोलेगी वो करेगी। फिर एक्चुअली देवयानी बोलते कि शर्मिष्ठा उसकी दासी बने, तो शर्मिष्ठा फिर उसको दासी बन, उसने बदला ले लिया। तो एक्चुअली ये स्टोरी है। इसमें सपोज जो शर्मिष्ठा थी, एक्चुअल शर्मिष्ठा, तो उसको बाद में लगा हुआ कि मैंने गलत किया है, क्योंकि मेरे वजह से मेरे पिताजी का राज्य भी चला जाएगा, इसमें सब आसुरों पे इतना बड़ा रिस्क आ जाएगा। शुक्राचार्य छोड़ के चले, वो यहाँ तक कि उसके दासी बनने के लिए तैयार। तो ये तो एक हो गया। दूसरा सोचिए, कोई एक्ट्रेस शर्मिष्ठा का रोल कर रही, तो वो एक्टिंग कैसी करेगी? शर्मिष्ठा जैसे ही करेगी। पर क्या उसको मन में लगेगा कि उसने गलती की है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके ड्रामा में काम करने पे आवरण नहीं है वहां पे। उसको पता है कि वो शर्मिष्ठा नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है जो शर्मिष्ठा का एक्टिंग कर रही है, इसीलिए उसको वो चीज की दुख नहीं होगा। वो ड्रामा में दुख दिखाएगी, पर उसको अंदर से दुख नहीं हुआ है। जहां के शर्मिष्ठा ने ड्रामा नहीं किया था, पर उसको अंदर से दुख हुआ था, क्योंकि उसने उसको सच माना। तो हम क्या करते हैं, तो अगर शर्मिष्ठा दिखाती कि मुझे दुख नहीं हुआ है, तो उसका वो मिथ्याचार हो जाता, क्योंकि उसको अंदर से दुख हुआ है, पर वो दिखा रहे कि उसको दुख नहीं हुआ है। वो एक्ट्रेस अगर दिखाती है उसको दुख नहीं हुआ है, उसका मिथ्याचार नहीं हुआ, क्योंकि सचमुच में उसको दुख नहीं हुआ है, वो सिर्फ दुख हुआ है दिखा रही है। दोनों स्टोरी में डिफरेंस समझ लिए, दोनों कैरेक्टर्स में। जो एक्चुअल शर्मिष्ठा है, जो शर्मिष्ठा का एक्टिंग कर रही है, एक ने विक्षेप को चेंज करने का प्रयास किया, जैसे कि हम मन में कुछ समझते हैं और इंद्रियों को कंट्रोल करके कुछ करना चाहते हैं, जो विक्षेप को कंट्रोल कर रहे हैं। पर हमने वो जो ज्ञान है उसके पीछे वाला, जो कि आवरण करके रखा है, उसको हमने ठीक नहीं किया, हमने बिलीफ सिस्टम को ठीक नहीं किया। तभी हम क्या होगा, उसको हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। हम प्रयास तो कर सकते हैं और उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे जब तक हम वो शर्मिष्ठा का नाटक में काम करने वाले एक्ट्रेस की तरफ, अभिनेत्री की तरफ, वो जो रोल कर रहे हैं उसको ड्रामा नहीं समझेंगे, तब तक हम हमारे सुख दुखों को जो कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं वो ज्यादा देर तक नहीं चले। इसको ही भगवत गीता में बोलते हैं कि आप ये कर रहे हो, वे भी चाह रहे हैं, क्योंकि अलग है। आप जो अलग कर रहे हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम अलग है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। पता नहीं मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं ये चीज, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप विक्षेप को कंट्रोल करने का ट्राई मत कीजिए। अगर आपको विक्षेप को कंट्रोल करना है तो आप काम कीजिए आवरण शक्ति पर, विक्षेप शक्ति को आप मत कीजिए, क्योंकि विक्षेप शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक आपकी बिलीफ सिस्टम नहीं बदली है, तब तक आप जो रोल प्ले कर रहे हैं उसको आप ड्रामा नहीं बना सकते। तो यही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। हम करते हैं उल्टा, हम विक्षेप को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, आवरण के ऊपर काम नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे बताते, दूध तथा जल के पृथक्करण के समान दृक और दृश्य के बीच का भेद स्पष्ट हो जाने पर स्वाभाविक रूप से ही आत्मा पर से उसका आवरण नष्ट हो जाता है। आत्मा के ऊपर आवरण नष्ट कब होगा? जब दृग और दृष्टि, दृग दृष्टि विवेक आता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि एक होता है देखने वाला, एक होता है जो दृश्य है वो। तो हमारे जो जगत है, इसको हमारी आंखें देख रही है। तो आंखें क्या है? दृग हो गया, एंड जगत दृश्य हो गया। फिर आंखों को कौन देख रहा है? मन देख रहा है। तो मन क्या हो गया? दृग हो गया, आंखें दृश्य हो गई। फिर मन को कौन देख रहा है? बुद्धि देख रही है।
बुद्धि को कौन देख रहा है? अहंता देख रहा है। अहंता को कौन देख रहा है? ब्रह्मन। ब्रह्मन को कौन देख रहा है? आत्मन देख रहा है। आत्मन को कौन देख रहा है? कोई नहीं है उसके पीछे। तो हमको देखना है कि किसको क्या देख रहा है। इसलिए ब्रह्मन का अनुभूति हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टलेस अनुभूति, क्योंकि उसको देखने वाला पीछे कोई है ही नहीं। सिर्फ वो अनुभूति सेल्फ अनुभूति हो सकती है। किसी ने देखा ऐसी अनुभूति नहीं होगी। किसी ने देखा अनुभूति होगी तो माया की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए कि ध्रुव क्या है, दृश्य क्या है और देखने वाला कौन है। अगर आप ऐसे करते करते जाएंगे तो आपको आत्मा तक जाएंगे। उसके बाद का जो भी सब है, जो भी पंचकोश आपके है, वो सब दृश्य है। वो जगत का ही पार्ट है, वो आप नहीं है। तो ये जब क्लियर होगा, ये आवरण चला जाएगा, तो आपको विक्षेप शक्ति को कंट्रोल करने का जरूरत ही नहीं। विक्षेप अपने आप चला जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। श्लोका नंबर 345। सम्यग् विवेकः स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थतत्त्वम् छिन्नन्ति माया कृतमोहबन्ध यस्माद्विमुक्तस्य पुनर्संसृतिः। अन्वय। स्फुटं बोधजन्य सम्य विवेकः दृग्दृश्य पदार्थ तत्त्वं विवाच्य मायाकृत मोहबन्धं छिन्नति यस्मात् विमुक्तस्य पुनः न संसृति। अर्थ, स्पष्ट ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सम्यक विवेक दृष्टा माने आत्मा और दृश्य अनात्म पदार्थों का विभाजन करके माया द्वारा उत्पन्न मोह बंधन को छिन्न कर देती है, जिसके फलस्वरूप मुक्त हुआ व्यक्ति पुनः संसार में नहीं आता। डेफिनेटली यहाँ पे वही बता रहे हैं कि एक बार आपको ध्रुव दृष्टि आत्मा या अनात्मा में क्लैरिटी आ गया तो उससे क्या होगा? जो आत्मा, जो कि मोह का बंधन है, वो अपने आप टूट जाएगा। उसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा? एक बार आपकी ऐसी मुक्ति हो गई तो फिर आप दुनिया में वापस नहीं आएंगे। ठीक है। यहाँ पे और एक दूसरी चीज है, देखिए, वो लास्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जगत का अनुभूति का अनुभव करते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति के रूप में, और हम टिपिकली क्या करते हैं? वो जगत की अनुभूति को बदलने का प्रयास करते हैं। किस लेवल पे? विक्षेप के लेवल पे। जैसे कि देखिए, कोई दुख आ गया तो हमने क्या कर दिया? अंगूठियां पहना दी, डिफरेंट डिफरेंट रूबी या कुछ स्टोन्स लगा के। कुछ दुख आ गया तो फिर हम भगवान के पास चले गए, फिर उसको मन्नत मांग ली। और कुछ हो गया तो फिर सुख आ गया तो फिर भगवान को जाके दान चढ़ा दिया। तो ये सब जो हमारा, या हमने वास्तु करके घर ऐसा बनवा लिया, या ये कुछ कर लिया, फिर उससे जिंदगी में आने वाले सुख दुख को कनेक्ट कर लिया, ये सब चीजें है ना, आप इसको विक्षेप के लेवल पे कर रहे हैं। हम टिपिकली इसको समझते नहीं है। ये चीजें करना मतलब इनिशिएटिव ठीक हो सकता है, पर अगर हम यही चीजों पे काम करते रहेंगे, इसमें इतने उलझ जाएंगे कि आपको आवरण पे काम करने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो टिपिकली कोई भी, अगर आप किसी भी बहुत अध्यात्म के पास जाएंगे, जिनको थोड़ा समझ में आया है, तो आपको इन चीजों में कभी भी आपको उलझाएंगे नहीं। कोई भी अद्वैत आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये अंगूठी पहनो तो आपका दुख कम हो जाएगा। कोई भी अद्वैत आपको ये नहीं बोलेगा कि ये शांति करो तो आपको सुख आएगा। कोई भी अद्वैत ये नहीं बोलेगा ये करो तो आपको ऐसा होगा। क्योंकि ये जो सब जो भी उपाय बताए जा रहे हैं, वो सब आपके विक्षेप के लेवल पे है।
एक्चुअली हमको विक्षेप को बढ़ाना नहीं है, हमको विक्षेप को घटाना है। विक्षेप को घटाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा हमारे मान्यता पे या जो भी आवरण है उसके ऊपर। तो ये चीजों को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए कि हम आगे जो कर रहे हैं वो हम किस पे काम कर रहे हैं। हम दुनिया पे काम कर रहे हैं दुनिया को बदलने के लिए या खुद को जानने के लिए। जिस समय आप खुद को आत्मन करके जानेंगे तो जगत भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, आपके शरीर के प्रॉब्लम भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी पंचकोश ही है ना। आपको एक्सपीरियंस करेंगे पर वो एक्सपीरियंस से आपको सुख दुख नहीं मिलेगा, आपको सुख दुख लेना ही नहीं उससे। जैसे वो शर्मिष्ठा का जो काम करने वाला एक्ट्रेस है, उससे हमको सुख दुख नहीं लेना है, हमको सिर्फ ड्रामा करना है, मूव ऑन करना है। अनुभूति तो आएगी और वो अनुभूति हमारी नहीं है, दुनिया की अनुभूति है हमारे लिए। तो ये यहाँ पे क्लियर होना है और हमें क्लियरली हम कौन है और हमसे अलग क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उसका क्लियर होना चाहिए ताकि आपका और निकल जाए। आगे चलिए। श्लोका नंबर 346। परावरेकत्व विवेकवन्नी दर्यात्य विद्या गहनं ह्याशेषेणम्। किं स्यात् पुनः संसरण्यस्य बीजः मद्वैतभावं मपुपेयुषोऽस्य। अन्वय: पर अवर एकत्व विवेक वही ही अविद्या गहनम अशेषम दहति अद्वैत भावम समुपेयषु अस्य पुनः संसरण्यस्य बीजम किम स्यात्। अर्थ: परब्रह्म तथा जीव अवर का एकत्व बोध कराने वाली विवेक रूपी ज्ञानाग्नि निश्चित रूप से अविद्या के गहन अरण्य को पूरी तौर से जला डालती है। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हुए उस जीव के लिए संसार चक्र में आवागमन का बीज भी क्या रह जाता है। यहाँ पे मतलब एक कंक्लूजन बोल रहे हैं भगवान, बहुत अच्छा है। हमने बचपन में सुना था कि जब ये जो इंडिपेंडेंस का, इंडिया के इंडिपेंडेंस का चल रहा था, उस समय बहुत सारे कुछ लोगों ने वेपन्स ले लिए, कुछ लोगों ने शांति के मार्ग पे चले गए। और उस समय स्पेसिफिक टाइप का एक ट्री था, प्लांट था, वो बहुत गहरा होता था और उसमें कांटे होते थे, मतलब इट्स लाइक कैक्टस ऐसा, हाँ ऐसा होता था। और वो बहुत बड़ा होता था और उसमें मतलब ये हो जाते थे, मतलब ये जो बागी लोग हैं, जो भी रिवॉल्यूशनरी है, उसमें छिप जाते थे। तो उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता था। तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया कि वहां पे आके कुछ तो पाउडर थी वो डाली, तो उससे वो पूरा कैक्टस मर गया ताकि कोई उसमें छिप ना पाए। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर आपको ये जो माया का जाल है ना, अविद्या का जो जंगल है ना, जगत है ना, इसको जलाना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको मैं कौन हूं इसका सिर्फ चिंतन करना पड़ेगा। बस आपको ब्रह्मन, जीव और जगत का जो कनेक्शन है उसको समझना पड़ेगा। एक बार वो समझ में आ गया तो अविद्या का जो अरण्य है वो अपने आप जल जाएगा। क्योंकि अविद्या का जो पूरा जो ये रचा हुआ है, अविद्या मतलब माया, माया मतलब जो नाम रूप का जगत है, वो जो हमको सच लगता है वो इसी पे है कि हम उससे सुख या दुख पा सकते हैं। अगर आपको पता चले कि आप कौन है, आप आनंद स्वरूप है, आपको दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं, आपको जो भी करना है और सिर्फ ड्रामा करना है, तो जो माया का इन्फ्लुएंस आपके है ऊपर है वो चला जाएगा। उसका एक और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है। एक पुराने जमाने में एक राक्षस था और उसके पास एक आदमी को उसने पकड़ के रखा था और उससे अपने सब काम करवाता था। वो खाना पकाना, घर क्लीन करना, ये, और उसको बोलता था नहीं करेगा तो मैं खाऊंगा करके, मार के खाऊंगा करके।
वो आदमी डर के करता था, डर के करता था। एक दिन वो आदमी बोला, क्या करना है कर ले, खाना है तो खा ले, मैं नहीं करूंगा। तो वो जो जो असुर था, जो राक्षस था, उसकी जो ताकत थी, उसकी डरा दी, वो अपने आप चली गई। वो डरा हुआ था कि मुझे मार के खाएगा करके। जिस दिन उसने बोला मारना है तो मारो, क्या फर्क पड़ता है, तो उसकी ताकत चली गई। वैसे ही माया की ताकत तब तक है जब तक आप समझते हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। जिस समय आपको पता चला कि माया आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, आप वैसे ही इंडिपेंडेंट है। माया का अनुभूति हो सकती है, पर वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। उसी समय माया की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अहंता को खत्म करना पड़ेगा, यही बता रहे हैं। आगे चलिए। श्लोका नंबर 348। अधिष्ठान रूप ब्रह्म वस्तु को जानो। एतत्त्रियं दृष्टजं समग्। श्लोका नंबर 347। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हि सम्यक् पदार्थ दर्शनः मिथ्या ज्ञान विनाशस्त द्विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः। अन्वय: सम्यक् पदार्थ दर्शनः हि आवरणस्य निवृत्तिः भवति मिथ्या ज्ञान विनाशः तद्विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः। अर्थ: पदार्थ का यथार्थ दर्शन होने पर निश्चित रूप से आवरण दूर हो जाता है, मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाता है और उस पर विक्षेप द्वारा उत्पन्न दुख चले जाते हैं। श्लोका नंबर 348। अधिष्ठान रूप ब्रह्म वस्तु को जानो। एतत्त्रित्रयं दृष्ट समग्र रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद्वस्तु सत्वत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा। अन्वय: सम्यक् रज्जु स्वरूपात् विज्ञानात् एतत्त्रियं दृष्टं तस्मात् विदुषा बंध विमुक्तये सत्वं वस्तु ज्ञातव्यम। अर्थ: रज्जु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से आवरण अर्थात रज्जु विषयक अज्ञान, विक्षेप अर्थात सर्प की मिथ्या भ्रांति और उससे होने वाले भय तथा दुख, ये तीनों दृष्टि में आ जाते हैं। अतएव बंधों से मुक्ति के लिए विद्वान को ब्रह्म वस्तु का यथार्थ तत्व जान लेना चाहिए। 340 इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी। यहाँ पे हम बहुत बार डिस्कस किए हैं, हमारे समझ में आता नहीं ठीक से। अगर एक बार समझ में आ गया तो इससे स्ट्रॉन्गर कोई एग्जाम्पल नहीं है अगर आप इसमें लेंगे तो, अद्वैत में लेंगे तो हम जानते हैं कि वो जो आप और रस्सी का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि शाम का समय है, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपने आंगन में कुछ पड़ा हुआ देखा, आपको पता नहीं वो क्या है। शाम का समय है इसलिए अंधेरा है तो कवर है, आपने समझा एक लंबा पड़ा है तो सांप ही होगा। फिर क्या हो गया, आप डर गए, सांप आया है हमारे इसमें। फिर आपने हल्ला किया, अंदर से कोई टॉर्च लेके आया, कोई लाठी लेके आया। फिर टॉर्च आपने उसके ऊपर डाला तो पता चला कि ये तो सांप नहीं, रस्सी है। फिर क्या हो गया, सब लोग हंसते चले गए क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जो विक्षेप था हमारा, हमने वो सांप को, रस्सी को सांप समझा, और आवरण क्या था, वहां पे अंधेरा था। अज्ञान क्या था, वहां पे रस्सी पड़ी हुई हमको पता नहीं थी। तो ये रस्सी पड़ी है पता नहीं है और अंधेरा है, दो वजह से हमने उसको गलत समझ लिया। तो फिर हमको सुख दुख हुआ वहां पे। फिर किसी ने क्या कर दिया, जैसे टॉर्च लेके आ गए, टॉर्च लेके आ गए तो क्या हो गया, आवरण निकल गया। आवरण निकल गया तो हमने क्या देखा, रस्सी पड़ी है वहां पे। फिर हमें रस्सी का ज्ञान हो गया, फिर हमारा अज्ञान चला गया, इसके वजह से हमारा दुख भी चला गया। तो यही एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है
इसको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझनी है, जो हमें वहां पे रस्सी को हमने सांप समझा था विक्षेप में, वो अनुभूति भी सच ही थी जब तक हमें ये पता नहीं चले कि ये रस्सी है। तो आप वो अनुभूति को, वो अनुभव को, उसको निकाल नहीं सकते जब तक आप टॉर्च लेके नहीं आए। तो हमारा दुनिया में भी ऐसा ही है। हमारा अज्ञान क्या है, हमको पता नहीं है। आवरण क्या है, ये दुनिया में हम जब पैदा हुए थे तब से लेके आज तक बिहेवियर में हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिफाइड अनुभूति को इंपॉर्टेंस दिया है। ऑब्जेक्टलेस अनुभूति तो हमने समझी ही नहीं कभी। तो फिर क्या हो गया, हमारा विक्षेप हो गया, हमारे डिफरेंट रोल्स को हमने सच माना, हमारे शरीर को हमने सच माना। तो रोल्स और शरीर का ये अनुभूति हमको होती रहेगी, ये सच अनुभूति है। पर तब तक जब तक हम ये आवरण को निकाले और हमको नहीं समझे। तो अनुभूति भी सच है, आवरण भी सच है, अज्ञान भी सच है यहाँ पे। तो इसको आप हमारे साथ कनेक्ट, अपने साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप बोलते हैं कि सिर्फ जो कि विक्षेप है उसको टैकल करेंगे, विक्षेप वो रस्सी में क्या था, सांप में, तो सांप पड़ा है, ये विक्षेप है। फिर आप बिना टॉर्च लेके उसको टैकल करना चाहते हैं तो आप लाठी लेके और रस्सी को पीटते रहते, सांप समझ के। पर उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सांप है ही नहीं वहां पे, वो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो हम जिंदगी में ऐसा करते हैं, हम सब चीजों को टैकल करना चाहते हैं विक्षेप की जगह पे। और फिर उसमें सुख दुख आएगा, फिर कुछ समय के लिए रोक के रखेंगे, फिर से वापिस जाएंगे, फिर से सुख दुख आएगा, फिर से फिर ये नहीं करेंगे, फिर से वापिस जाएंगे। क्योंकि उसका जो मूल रीजन है, जो आवरण है, आवरण हटा के उसके पीछे वाला अज्ञान है, इसको हम ट्रीट नहीं करते। तो यहाँ पे यही बहुत अच्छे से दिया है कि रज्जु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से आवरण अर्थात रज्जु विषय का अज्ञान, विशेष सर्प अर्थात सर्प की मिथ्या भ्रांति और उससे होने वाला भय तथा दुख, ये तीनों ही दृष्टि में आ जाते हैं। अतएव बंधन से मुक्ति के लिए विद्वान को ब्रह्म वस्तु का यथार्थ तत्व ज्ञान से जानना चाहिए। तो जो हम ब्राह्मण है उसको यथार्थ तत्व ज्ञान से जानना चाहिए, आवरण को निकालना चाहिए और अज्ञान को हटाना चाहिए। तभी आपके विक्षेप का ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो विक्षेप का ट्रीटमेंट टेम्पररी होगा, कंट्रोलिंग के रूप में होगा। यहाँ पे आज रोक देते हैं